बोरवनकर, सबसे पहले तो इसी केस स्टडी से मैं समझना चाहती हूं आपसे, संजय सिंह की केस स्टडी, मनीष सिसोदिया की केस स्टडी, क्या सरकारी जांच एजेंसियां पीएमएलए के तहत, ईडी के पास ये अधिकार है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो मामला दर्ज कर सकती है? क्या ये वाकई इतना ट्रिकी एक्ट है, जमानतें नहीं मिलती, या फिर जांच एजेंसियां वाकई एक चश्मे के तहत काम कर रही हैं और अदालत में उन्हें तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है? तो गरिमा, शो के शुरुआत में जो आपने इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट पढ़ी, मुझे लग रहा है उसी से जो आप कहना मांग रही हैं वो सिद्ध होता है कि जो कोई सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाता है, या तो वो विपक्ष है या फिर वो प्रेस है, मीडिया है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। और फायदा इस बात का लिया जाता है कि हर किसी को पता है कि ट्रायल जो है वो 10 साल से पहले शुरू होके खत्म नहीं होने वाला। तो देश में जो सबसे शातिर लोग हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। वो इस बहुत बड़े लेक्यूना का, बहुत बड़ी खामी का फायदा ले रहे हैं। और जब गरिमा आपने कहा कि ईडी कह रहा है कि उनका कन्विक्शन रेट, साबिती का जो प्रमाण है, केस जो सिद्ध होता है वो 96% है, तो 96% है, 96% है, तो आप पहले ये मुझे बताइए अभी तक उनके कितने केसेस ट्रायल जिसमें खत्म हुआ है? आप पहले ये ढूंढिए। और 5,000 में से मीरन 5,000 केसेस जो रजिस्टर हुए, राज्यसभा में जानकारी रखी है सरकार ने, राज्यसभा या लोकसभा में ईडी के हवाले से जानकारी रखी गई, 5,000 तकरीबन केसेस रजिस्टर हुए और मात्र 25 में ट्रायल पूरा हुआ, 24 मामलों में सजा हुई 45 लोगों को। तो फिर जो आप 96 केसेस जो प्रतिशत केसेस बता रहे हैं, उसमें ज्यादा केसेस तो पेंडिंग ही है ना, अभी ट्रायल ही है। उस पेंडिंग ट्रायल का फायदा लेकर कई लोगों को तंग किया जा रहा है। ये समाज में, ये देश में इस समय की भावना है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल उठाए मनीष सिसोदिया के केस में, मुझे लग रहा है कि आज के वातावरण में जहां कोर्ट जो है वो 10 साल से पहले निर्णय नहीं दे पा रहा, ये तीखे सवाल और होने चाहिए। और केस जब दाखिल होता है और बेल एप्लीकेशन जमीन की स्टेज जो है, उसी पे ये सवाल अगर किए जाएं तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कम होगा। तो मैं ये पहला पॉइंट ये कहना मांगूंगी कि कोर्ट का जो इस टाइम महत्व है वो बहुत अधिक है। उसके बाद हमारे जैसे जो सुपरवाइजर ऑफिसर्स हैं, हमें भी ये देखना पड़ेगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि देश में ये भावना क्यों आ रही है। तो कोर्ट से पहले हम एज सुपरवाइजरी ऑफिसर्स थोड़ा ईडी में दाखिल होने वाले केसेस और सीबीआई में दाखिल होने वाले केसेस और उनकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो है, प्रोसिक्यूटर इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उन्हें भी ये देश का जो वातावरण है कि एक ही रट है कि विपक्ष के नेता या जो कोई मीडिया सरकार के विरुद्ध बोलता है उन्हीं के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है, उसके लिए प्रोसिक्यूटर्स को भी सतर्क होना पड़ेगा। और चारू मैडम ने जो पॉइंट लिया एनसीपी के केस में, चार्जशीट पे नाम नहीं है। चारू मैडम, चार्जशीट की स्टेज जब तब आती है जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया होता है। जब गरिमा आपसे पूछ रही थी कि महाराष्ट्र के कई राजनीतिक पक्षों पे और राजनीतिक नेताओं पे आरोप लगे कि आप करप्ट हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, और आज वो आपकी पार्टी में शामिल हो गई, तो आपने ये प्रश्न किया कि चार्जशीट पे उनके नाम क्यों नहीं है। तो चार्जशीट की स्टेज नहीं, एफआईआर की स्टेज में नाम अगर आ गए तो आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। इस सारे मामले में जहां केस पे केस, जैसे कि 3,000 केस पिछले 10 साल में दाखिल हैं ईडी के पास, पहले केवल 112 थे। जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो देश के नागरिक का हो रहा है, नंबर 1, और देश के वातावरण का हो रहा है। इसके लिए कोर्ट, सुपरवाइजरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, हम सब जवाबदार हैं। सरकार भी जवाबदार है चारू, जिस कन्विक्शन रेट की बात कर रही थी। और अभी